हेलो दोस्तों, आज का जो टॉपिक रहने वाला है न्यूमेरिकल पोर्शंस। तो चलिए न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करते हैं। बट न्यूमेरिकल को स्टार्ट करने से पहले उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी फार्मूले हम लोगों ने पढ़ा उसको सबसे पहले लिख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फार्मूला, ठीक है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूले में आप लोगों ने भी पढ़ा 1/f इक्वल टू 1/v अपान 1/u, ठीक है। इसके बाद में पावर ऑफ लेंस, तो सभी लोग जानते हैं पावर को P से, और इसका जो फार्मूला होता है P इक्वल टू 1/f। तो P इक्वल टू 1/f ये मीटर में होना चाहिए। इसका जो SI यूनिट होता है वो क्या होता है? डायोप्टर होता है, ठीक है। इसको D से हम डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? D से। अभी तक मैंने क्या बताया? लेंस फार्मूला। इसके बाद में क्या रहेगा? मिरर फार्मूला। तो बेटा मिरर फार्मूला में भी आप लोगों ने क्या पढ़ा है? 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इसमें और इसमें क्या अंतर है? इसमें माइनस रहेगा, यानी लेंस फार्मूले में माइनस रहेगा, मिरर फार्मूले में प्लस आ जाएगा। तो आप सीधे इसको अच्छे से इसको लर्न कर सकते हैं। 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। और क्या रिलेशन है इसमें? जो एफ इक्वल टू यानी जो फोकल लेंथ बराबर होता है एफ इक्वल टू r/2, ये हम लोगों ने भी पढ़ा है, ठीक है। तो लेंस फार्मूला जो होता है उसमें माइनस होता है, जो मिरर फार्मूला होता है उसमें प्लस होता है। बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा, चलिए आप बताइए। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जानने के लिए सबसे पहले ये नॉर्मल बनाते हैं, और ये देखिए कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है, ये इसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंट और इसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। तो आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा साइन आई अपान साइन आर, ठीक है। साइन आई अपान साइन आर सकते हैं n/1। ये मान लिया हमने ले लिया n/1। तो n/1 बेटा क्या लिख सकते हैं यहाँ पे हम यदि स्पीड ऑफ फर्स्ट मीडियम अपान स्पीड ऑफ सेकेंड मीडियम, तो इस तरीके से c1 अपान c2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? n/1 इक्वल टू c1 अपान c2। यदि हम इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रूप में लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा? n2 अपान n1। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, और आप लोग लिख ले रहे हो। तो यहाँ पे n/1 इक्वल टू इस तरीके से बेटा लिख सकते हैं। कितने लोगों को ये आ रहा है? बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो कि एडवांस में लिखे बैठे हैं, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखो आपका क्या छूट रहा है, और याद करो क्या पढ़ा मैंने। तो अब हम पढ़ेंगे मैग्निफिकेशंस। मैग्निफिकेशंस में बेटा क्या होता है? मैग्निफिकेशंस डिनोटेड बाई m। क्या है? डिनोटेड बाई m। m इक्वल टू क्या होता है? h डैश अपान h। क्या होता है बेटा? h डैश अपान h। इसमें ध्यान देना पड़ेगा थोड़ा कि यदि जो मैग्निफिकेशन से, ये तो सिंपल फार्मूला है h डैश अपान h, लेकिन यदि हम लेंस की बात करें, लेंस का जो मैग्निफिकेशन होगा क्या हो जाएगा? v/u। क्या लिखेंगे? v/u, यानी लेंस के मैग्निफिकेशंस के लिए v/u लिखेंगे। बट यहाँ पे अगर मिरर आ जा रहा है, क्या आ जा रहा है? मिरर,
तो यहाँ पे माइनस वी बाई यू हो जाएगा, इतना ही इसमें डिफरेंट रहेगा। ठीक है, ये सब आप लोग जान रहे हैं, पढ़ चुके हैं सारी चीजें। अब देखिए इसमें और ध्यान दीजिएगा, देखिए m इक्वल टू क्या होता है, प्लस माइनस n होता है। ठीक है, प्लस माइनस n होता है, और प्लस माइनस n जो होता है ये साइन कन्वेंशन में भी आप लोगों ने पढ़ा है, बट इसको एक बार और बता देते हैं। जो प्लस माइनस का जो मेन मतलब होता है, वो जो ऑब्जेक्ट का यानी ऑब्जेक्ट होता है उसका इमेज बनता है। तो इमेज का साइज कैसा है, उसका कैसा पोजीशंस है, तो जो प्लस माइनस होता है इमेज का पोजीशंस को बताता है। इरेक्ट है मतलब इरेक्ट यानी सीधा है, ये इरेक्ट मतलब सीधा है, या इन्वर्टेड का मतलब उल्टा है। तो ये प्लस माइनस जो है वो इमेज का क्या बताता है, पोजीशंस को बताता है। समझ में आई बात? तो प्लस यानी पॉजिटिव, पॉजिटिव तो पॉजिटिव किसके लिए होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट यानी इमेज वर्चुअल है और सीधा है, तब तो पॉजिटिव। निगेटिव कब के लिए, जब रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड होगा तो जो हमारा इमेज होगा क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। समझ में आई बात? अब देखो हमारा कौन सा फार्मूला छूट रहा है, आप लोग जरा ध्यान दीजिए और याद कीजिए कि क्या हमारा छूट रहा है इसमें, क्योंकि सारे फार्मूले को हम पहले कलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद में फिर हम न्यूमेरिकल को स्टार्ट करेंगे। और अब इस पे जगह नहीं है तो आप लोग जो है सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीन शॉट ले लीजिए, फिर हम आगे पढ़ाते हैं। तो नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, देखिए बेटा, मैग्निफिकेशंस के बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा। m इक्वल टू एच डैश अपान एच, लेंस के लिए v बाई यू, मिरर के लिए माइनस b बाई यू। बट इसमें कुछ केसेस हैं। केस किस लिए हैं, यानी इससे पहले जो हमने पढ़ा प्लस माइनस, तो प्लस माइनस जो इमेज का सिचुएशंस होता है, जो पोजीशंस होता है, इमेज इरेक्ट है या इन्वर्टेड है, उस चीज़ को बताता है। लेकिन अब इमेज का साइज भी तो पता होना चाहिए कि साइज कैसा है, डिमिनिश्ड है, इनलार्ज्ड है या सेम है। तो उस चीज़ का ज्ञान हमको यहाँ से मिलेगा। इसमें 3 केसेस हैं, यानी मैग्निफिकेशंस का वैल्यू 1 से ज़्यादा है, m इज़ ग्रेटर देन 1, तो हमारा जो इमेज का साइज होगा वो इनलार्ज होगा। तो सबसे पहले जो फर्स्ट है क्या लिखेंगे हम, m इज़ ग्रेटर देन 1। ठीक है, केस 1 में क्या लिखेंगे, m इज़ ग्रेटर देन 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनलार्ज्ड हो जाएगा, यानी जो साइज होगा इमेज का वो काफ़ी बड़ा होगा। दूसरा हमारा क्या है, m इज़ लेस देन 1, तो यहाँ पे जब लेस देन 1 है यानी मैग्निफिकेशंस की वैल्यू 1 से कम है बेटा, तो यहाँ पे क्या होगा, डिमिनिश्ड होगा, डिमिनिश्ड। ठीक है, और यहाँ पे m इक्वल टू 1, m इक्वल टू 1 है तो यहाँ पे सेम साइज होगा। ये सारी चीज़ें आप लोग मैग्निफिकेशंस में पढ़ चुके हैं। और न्यूमेरिकल्स को लगाने के लिए हमारे पास और काफ़ी चीज़ें हैं जो कि उसको हम जान लेते हैं, नहीं तो उसी चीज़ों में हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आइए समझते हैं आगे। जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, हमने क्या कहा, जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो कन्वर्जिंग होता है, यानी रे ऑफ लाइट को कन्वर्ज करता है। लेकिन जो कनकेव होता है, कनकेव लेंस,
वो डाइवर्ज करता है। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज करेगा और कनकेव लेंस क्या होगा, डाइवर्ज करेगा। इसी का अपोजिट क्या होता है, ये तो मैंने लेंस के बारे में बात किया कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो कन्वर्जिंग होता है, यानी कन्वर्ज करता है लाइट को, और कॉनकेव लेंस जो होता है वो डाइवर्ज करता है। लेकिन यहाँ पर यदि कनकेव मिरर की बात किया जाए, क्या हमने कहा कनकेव मिरर, तो कनकेव मिरर में होगा क्या कि ये कन्वर्ज करेगा, जबकि कन्वेक्स लेंस में कन्वर्ज कर रहा था तो कनकेव लेंस में डाइवर्ज कर रहा था। बट यहाँ पे जब मिरर आ जाएगा कनकेव में तो ये कन्वर्ज करेगा, और जो कन्वेक्स होगा वो क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए, और माइंड मेकअप में यही होना चाहिए। आप लोग थोड़ा इसको माइंड में रख लीजिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इस तरीके से और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, और इन चीज़ों को आप लोग नहीं जानेंगे तो क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं हल कर पाएंगे। ये चीज़ जो मैंने अभी बताया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप नहीं पहचान पा रहे हैं, इसको आप नहीं जान पा रहे हैं, तो जो हमारा न्यूमेरिकल्स होगा उसको हम पहचान ही नहीं पाएंगे कि ये क्या कह रहा है, किस तरीके से क्वेश्चन कह रहा है, और ये कौन सा लेंस पूछा जा रहा है, किसका फार्मूला लगाना है। तो सबसे पहले इसको हम क्लियर करेंगे, और बाद में बेटा जो अभी बताने जा रहे हैं बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, और इसको आप समझिएगा, कंफर्म कीजिए, इसको क्लियर कीजिए कि जो यू होता है वो ऑलवेज निगेटिव होता है। यू होता है ऑलवेज निगेटिव होता है, कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉनकेव मिरर हो, कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉन्वेक्स लेंस हो, कनकेव मिरर हो या कनकेव लेंस हो, सभी में ये निगेटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि यू ऑलवेज निगेटिव, कनकेव कन्वेक्स लेंस आर मिरर। ठीक है, कनकेव कन्वेक्स लेंस हो, मिरर हो, सब में निगेटिव होता है। तो क्वेश्चन में यू को हमेशा निगेटिव में लिखेंगे, अंडरस्टैंड। और इसके बाद में बेटा एफ की बात करें, जो फोकल लेंथ होती है, तो फोकल लेंथ भी प्लस और माइनस लेते हैं। ठीक है, प्लस और माइनस लेते हैं। जो पॉजिटिव होता है किसमें होता है, कन्वेक्स लेंस में होता है, कन्वेक्स लेंस हो या कन्वेक्स मिरर हो। उसमें पॉजिटिव होगा। निगेटिव किसमें होगा, कनकेव ठीक है, तो ये भी क्लियर हो जाना चाहिए कि जो फोकल लेंथ होता है, कनकेव लेंस है, कनकेव मिरर है, तो उसमें निगेटिव होगा, और कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्टिव मिरर है, तो उसमें क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब यदि हम इसकी बात करें EF इक्वल टू R/2, ठीक है, EF इक्वल टू R/2, तो बेटा इसमें भी वही फार्मूला को अप्लाई करेंगे, यानी कनकेव है यदि तो निगेटिव, और कन्वेक्स है तो पॉजिटिव होगा। समझ में आई बात। कुछ चीज़ों को और इसमें हम बता देते हैं कि जो कॉन्वेक्स लेंस है, इसको आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट कर लीजिए। हो गया होगा, तो आइए हम आगे बताते हैं। देखिए, कन्वेक्स लेंस में एक कन्वेक्स लेंस लेते हैं ऐसे, और ये फोकल लेंथ है। ठीक है, ये कन्वेक्स लेंस है, और यहाँ पे लाइट जा करके ये फोकल लेंथ पे क्या कर रही है, कन्वर्ज हो रही है।
जितना कम कन्वर्ज होगा उतना ज़्यादा फोकल लेंथ होगा, और जितना ज़्यादा फोकल लेंथ होगा उतना कम पावर होगा। ये चीज़ें मैंने पहले चीज़ें जो है मेंशन की थी इससे पहले वाले लेक्चर में। और कनकेव लेंस लेते हैं यदि, तो कनकेव लेंस ये ले लिया, ये पॉलिश कर दिया, और यहाँ पे एक्सिस, ये कोई ऑब्जेक्ट है, रे ऑफ लाइट जा करके, और ये फोकल लेंथ है, इससे कट करती हुई यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाती है। वन रे ऑफ लाइट यहाँ से जा करके और फिर यहाँ पे जाती है, तो यहाँ पे ये इमेज बनता है। ठीक है, ये क्या है, कनकेव लेंस। यहाँ पे क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है। ठीक है, तो आइए बच्चों, जो फर्स्ट हमारा क्वेश्चंस रहने वाला है, देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या कहा गया, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 10 सेंटीमीटर इज प्लेस 40 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 60 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज। तो इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसका जो साइज है वो 10 सेंटीमीटर है, प्लेस्ड 40 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस, और कन्वर्जिंग लेंस से 40 सेंटीमीटर दूर रखा गया है। आप फोकल लेंथ, और जिसका फोकल लेंथ 60 सेंटीमीटर है, तो हमको क्या ज्ञात करना है, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये जो 10 सेंटीमीटर है ये हमारा एच हो जाएगा, और यहाँ पे जो 40 सेंटीमीटर है ये हमारा यू हो जाएगा। ठीक है, जो पहले दिया गया हो उसको हम लिख लेते हैं। 40 सेंटीमीटर यू का वैल्यू हो गया, और फिर ये क्या है हमारा, ये एफ है। ठीक है, ये क्या है, ये एफ है। तो पहले लिखेंगे गिवन, क्या क्या दिया गया है, एच इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, यू इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, और एफ बराबर 60 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या कहा कि जो यू का वैल्यू होना चाहिए हमेशा निगेटिव होता है, तो यहाँ पर ये निगेटिव हो जाएगा। एफ इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। ठीक है, हमको निकालना क्या है, v बराबर ज्ञात करना है। और देखिए कन्वर्जिंग लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस क्या होता है, कन्वर्जिंग लेंस क्या होता है, कन्वर्जिंग लेंस में हमने बताया है कि कोई चीज़ कन्वर्ज कर रहा है तो वो कॉन्वेक्स लेंस होगा। तो यहाँ पे ये कॉन्वेक्स लेंस है, और जब कॉन्वेक्स लेंस है बेटा तो यहाँ पे जो जो h का वैल्यू होगा वो भी पॉजिटिव होगा, f का वैल्यू वो भी पॉजिटिव होगा। तो इस तरीके से हमको v ज्ञात करना है और h डैश ज्ञात करना है। समझ में आई बात। तो v ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास फार्मूला है 1/f इक्वल टू 1/v, और ये लेंस है तो लेंस में क्या करते हैं, माइनस होता है 1/v माइनस 1/u। यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, तो 1/f का वैल्यू क्या है 60 सेंटीमीटर, और v का जो वैल्यू है कितना है हमको नहीं पता है, ज्ञात करना है। u का जो वैल्यू है -40 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करेंगे हम 1/60, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा v माइनस 1/40। हमको 1/v ज्ञात करना है, क्या करेंगे यहाँ पे 60 1/v प्लस 1/40। ठीक है, 1/40 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/60 माइनस 1/40 इक्वल टू 1/v। इसको हल कर लेंगे, तो इसको जब हल करेंगे तो यहाँ पे हमारा कुछ ऐसे आ जाएगा 6 चौको 24। ठीक है, और ये जब पूरा टोटल इसको हल करेंगे तो 60 यानी कि -20 अपान ये, इससे ये ख़त्म हो गया, और 2 2 1 2 2 2 4 120 यानी -120। ठीक है, तो जो 1/v का वैल्यू आया वो इस तरीके से आया, तो इसको हम लिख सकते हैं v इक्वल टू -120। ठीक है, ये इमेज की पोजीशंस आ गई, इमेज की ये क्या आ गई, पोजीशंस आ गई। इसके बाद में हमको निकालना है नेचर। तो नेचर के लिए फार्मूला लगाएंगे, एच डैश अपान एच इक्वल टू लेंस है यहाँ पे,
तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, वी बाई यू। मिरर होता तो यहाँ पे माइनस वी बाई यू होता, तो इसलिए एच डैश अपान एच करेंगे। एच डैश का वैल्यू हमको नहीं पता है, एच डैश को ऐसे लिखे रहते हैं। और जो एच का वैल्यू क्या दिया रखा है, 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर। वी का वैल्यू क्या है, यहाँ पे दिया गया है ये -120 अपान यू का वैल्यू पता है हमें, यू का वैल्यू जो है -40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हल कर लेते हैं, एच डैश अपान 10 सेंटीमीटर और ये 120 अपान 40, इससे कट गया, 4 3 12, यानी एच डैश अपान 10 इक्वल टू 3। तो एच डैश इक्वल टू 30, एच डैश का वैल्यू क्या आया, 30 आया। तो यहाँ पे 30 क्या है, यम इज ग्रेटर देन 1। हमने क्या बताया था उस केस में कि यम का वैल्यू यदि 1 से ज़्यादा है तो क्या होगा, इन लार्ज होगा। तो इसकी साइज क्या आ गई, इसकी साइज आ गई इन लार्ज, ठीक है। तो ये हो गया साइज लार्ज। और इसके बाद में ये प्लस आया, एच डैश का वैल्यू प्लस आया, तो जो प्लस आया तो इसमें क्या होगा, प्लस कब होता है, जब वर्चुअल और इरेक्ट होता है। तो ये क्या होगा, वर्चुअल और इरेक्ट, वर्चुअल इरेक्ट है, तो ये नेचर हो गया। पोजीशन हमको इसको पता ही है कि ये v जो बनेगा -120 सेंटीमीटर दूर बनेगा ऑब्जेक्ट से। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप लगा सकते हैं। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या बताया गया, एन ऑब्जेक्ट प्लेस 30 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। तो इसमें बताया गया कि कोई ऑब्जेक्ट है जो कि 30 सेंटीमीटर दूर रखा है किसी कॉनकेव मिरर से। कोई ऑब्जेक्ट है जो कि किसी कॉनकेव मिरर से 30 सेंटीमीटर दूर रखा गया, और ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर जो कि आर का जो वैल्यू दिया गया है ये 40 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। तो इन चीज़ों को निकालना। तो सबसे पहले जो वो होता है न्यूमेरिकल्स होता है उसको कैसे हल करते हैं, जो गिवन होता है जो दिया रहता है उसको पहले हम लिख लेते हैं। यहाँ पे कॉनकेव मिरर है सबसे पहले, तो जो यफ का वैल्यू होगा वो यफ का वैल्यू होगा क्या होगा, निगेटिव में होगा। यू तो हमेशा निगेटिव होता है। तो कोई ऑब्जेक्ट प्लेस 30 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर, यहाँ पे जो यू का वैल्यू होगा वो -30 सेंटीमीटर। हाँ, तो यहाँ पे जो आर का वैल्यू दिया गया है -40 सेंटीमीटर। माइनस क्यों लेंगे, क्योंकि ये कॉनकेव मिरर है। आर का वैल्यू -40 सेंटीमीटर है, माइनस में क्यों लेंगे, क्योंकि ये कॉनकेव मिरर है, तो आर का वैल्यू जो होगा 40 सेंटीमीटर होगा। इस तरीके से EF निकाल सकते हैं, R/2 होता है तो 40/2 करेंगे तो ये आएगा -20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यह बराबर -20 सेंटीमीटर। तो आइए यहाँ पे ये फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यहाँ पे वैल्यू को रखेंगे, 1/f का वैल्यू क्या है, f का वैल्यू -20 सेंटीमीटर। इसको हम क्या करेंगे, हल कर लेंगे 1/20, ये प्लस माइनस माइनस इधर आएगा प्लस हो जाएगा 30, ये 1/v, और इधर क्या होगा -30 + 20/600, और यहाँ पे -10/600, इससे कट गया तो -1/60, यानी कि जो v का वैल्यू होगा वो हो जाएगा 60, ठीक है, -60, यानी जो v का वैल्यू होगा -60 हो जाएगा। अब इसके बाद में हमको ज्ञात क्या करना है, हमको ज्ञात करना है उसका साइज ज्ञात करना है। तो उसके लिए m बराबर मैग्नीफिकेशंस बराबर होता है मिरर के लिए -v/u। तो बेटा -v, तो -v यानी कि v का वैल्यू क्या है -60 है, ठीक है, और u का वैल्यू क्या है -30, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये +30, तो आएगा हमारा -2 सेंटीमीटर, m का वैल्यू 2 सेंटीमीटर।
अब यम का वैल्यू 2 सेंटीमीटर यहाँ पे आया, तो यहाँ पे क्या देखेंगे हम कि जो m का वैल्यू है 1 से ज़्यादा है, m इज़ ग्रेटर देन 2। यहाँ पे माइनस को हम माइनस साइन को नहीं ले रहे हैं, माइनस साइन को यहाँ पे नहीं ले रहे हैं क्योंकि वैल्यू को देख रहे हैं, तो m इज़ ग्रेटर देन 1, ठीक है, क्योंकि m का वैल्यू 2 है। तो इसलिए क्या होगा, जब ग्रेटर होता है तो इनलार्ज होता है, ठीक है। इस तरीके से आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं। और माइनस क्या बता रहा है, माइनस बता रहा है कि क्या है, माइनस साइन क्या बता रहा है, माइनस साइन ये बता रहा है कि ये कैसा है, ये जो है इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। देखिए बेटा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा गया है कि कोई ऑब्जेक्ट है, एन ऑब्जेक्ट केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, फाइंड मैग्निफिकेशन एंड पोजीशन ऑफ इमेज, और पोजीशन ऑफ इमेज को ज्ञात करना है। तो यहाँ पे जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं, क्या क्या दिया गया है। ऑब्जेक्ट केप्ट एट डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर, यू का वैल्यू दिया गया है, तो यू हमेशा क्या होता है, माइनस में होता है, यानी हम क्या करेंगे, -5 सेंटीमीटर यू को लेंगे। और यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर है, तो जो एफ का वैल्यू होगा पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे और क्या है, लेंथ, फोकल लेंथ, यानी एफ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, माइनस नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर है, तो कॉन्वेक्स मिरर है तो ये पॉजिटिव होगा। और यम का वैल्यू ज्ञात करना है, पोजीशन ज्ञात करना है, तो उसके लिए हमको v भी ज्ञात होना चाहिए। v क्या है, तो कॉन्वेक्स मिरर का फार्मूला लगाएंगे, क्या होता है बेटा, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। वैल्यू को रख दो, f का वैल्यू 10 सेंटीमीटर, v का वैल्यू नहीं पता, और u का वैल्यू -5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्या करेंगे, 1/10, ये माइनस हो जाएगा, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, 1/v। इसको हल कर लेंगे हम, इसको क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 5 + 10/50, तो ये हो जाएगा 15/50, और 5 3 जा और 5 10 जा, 3/10। जो वैल्यू होगा 1/v का, वो 3/10 होगा। तो v का वैल्यू क्या लिखेंगे, 10/3, ठीक। इसके बाद में मैग्नीफिकेशन निकालते हैं, तो यम बराबर क्या होता है, फार्मूला जो कॉन्वेक्स मिरर के लिए होता है -v/u। तो -v का वैल्यू क्या है, मतलब v का वैल्यू क्या है, 10/3 है, माइनस लगाएंगे और लिखेंगे 10/3। u का वैल्यू क्या है, u का वैल्यू -5 सेंटीमीटर है, ठीक है। क्या करेंगे यहाँ पे, ये 5 2 जा 10, तो यहाँ पे आया माइनस, और ये इससे ये कैंसिल हो गया, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, और 5 2 जा 10, तो 2/3, यानी यम का वैल्यू क्या आया, 2/3। तो सबसे पहले तो ये पॉजिटिव आया, तो यदि पॉजिटिव होता है तो उसका नेचर कैसा होता है, उसका पोजीशंस और नेचर कैसा होता है, तो पॉजिटिव होता है तो इरेक्ट होता है, वर्चुअल इरेक्ट, ठीक है। और 2/3 है, यानी कि इसका जो वैल्यू होगा, यम इज़ लेस देन 1 होगा, यम का वैल्यू क्या होगा, यम इज लेस देन, और यम इज लेस देन है तो ये डिमिनिस्ड होगा। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिलहाल न्यूमेरिकल्स में जो इम्पोर्टेंट था उसको मैंने बता दिया है, और आगे आप सभी लोग लगा सकते हैं।